हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू वायर। तो हमारे पास जो एक सिचुएशंस है वो ऐसा है कि देयर आर द टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, मतलब दो वायर से एक वायर ये देख रहे हैं हम और एक वायर ये है, और दोनों वायर का लेंथ क्या है, इसका भी लेंथ एल है और इसका भी लेंथ एल है। ठीक है, तो वी हैव टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियर आर ज्वाइंट। ठीक है, सेम लेंथ और सेम रेडियस का है। अगर इस वायर का रेडियस सेम है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो भी ए होगा, सपोज करो। ठीक है, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ए ही होगा। ठीक है, तो दो वायर है जिसका सेम लेंथ है और सेम रेडियस है एंड दे आर ज्वाइंट इंड टू इंड। ठीक है, इंड टू इंड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशंस में लोडेड है। इंड टू इंड का क्या मतलब समझते हैं आप, दैट द टू वायर्स आर लोडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। क्या हो गया ये, सीरीज कॉम्बिनेशंस में लोडेड है। ठीक है, टू वायर्स आर लोडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और लोडेड है मतलब इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कहता है कि इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल्स आर y1 एंड y2, मतलब जो ये जो वायर है इसका यंग्स मॉडुलस y1 है और ये जो वायर है इसका यंग्स मॉडुलस y2 है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि अगर हम इस पूरे वायर को, दो अलग अलग वायर को एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो उसका जो यंग्स मॉडुलस होगा y, उसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब सिनारियो कुछ ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल वायर एंड इट इज लोडेड बाय द सेम फोर्स F व्हिच इज बीइंग अप्लाइड एट दिस प्लेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस केसेस में देखो यहाँ से कि अगर आपके पास दो अलग अलग वायर है और यहाँ पे देखो सीरीज का ये क्या है, तो ये ज्वाइंट है, इंड टू इंड ज्वाइंट है, ये यहाँ पे ज्वाइंट किए गए हैं एंड दे आर लोडेड बाय ए फोर्स F। तो ये जो फोर्स है ये इक्वली दोनों रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सिचुएशंस कुछ ऐसा होगा कि ये जो पहला रॉड है जो कि जिसका मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y1 है और ये जो दूसरा रॉड है जिसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y2 है, तो इन दोनों रॉड पे जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है, F इधर और F इधर और F इस एंड पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो दो अलग अलग वायर पे फोर्स जो है सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो द फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेकिन इसका मटेरियल का यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, इसका भी ए है और इसका भी ए है और लेंथ भी सेम है, इसका एल लेंथ है और इसका एल लेंथ है, लेकिन जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, ठीक है, इट विल बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों मटेरियल का यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि इस लोडिंग की वजह से इस रॉड में जो आपको चेंज इन लेंथ आया वो मान लो डेल L1 आया। ठीक है, और यहाँ जो लोडिंग है इसकी वजह से चेंज इन लेंथ आया वो डेल L2 आया। तो टोटल चेंज इन लेंथ जो होगा, ठीक है, जब दो अलग अलग वायर होंगे डेल L, टोटल चेंज इन लेंथ जो डेल L होगा, इट इज बेसिकली द सम ऑफ द चेंज इन लेंथ इन वन वायर डेल L1 प्लस सम ऑफ द चेंज इन लेंथ इन सेकेंड वायर डेल L2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल चेंज इन लेंथ है डेल L, ठीक है, वो उतना ही होगा जितना कि इस केसेस में चेंज इन लेंथ होगा डेल L। ठीक है, the value of del L here, total change in length in this case is same as the value of total change in length in this case, क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि इन दो वायर को एक कॉमन वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जिसका यंग्स मॉडुलस क्या है, तो ये y हमने एज्यूम किया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिचुएशन जो है तो हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस लोडिंग की वजह से इस वायर का लेंथ मान लो डेल L1 चेंज हुआ और इस वायर का लेंथ मान लो डेल L2 चेंज हुआ। ठीक है, दिस इज द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू द लोडिंग। ठीक है, तो अब बताओ कि डेल L1 हमने पढ़ा है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है y, दिस इज नथिंग बट कैचेस फोर्स into F into L by area of cross section A into Young's modulus y। ठीक है, तो यहां से देखो F into L, ठीक है, F into L, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F into यंग्स मॉडुलस into डेल L होता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस वी हैव डिराइव्ड अर्लियर। ठीक है, वैसे भी इसको कैसे निकालते हैं, अगर ये थोड़ी सी बात है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन। ठीक है,
रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो इसलिए इससे ये यंग्स मॉडुलस निकलता है। ठीक है, यहां से अगर तुम डेल एल की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी नथिंग बट फोर्स एफ इंटू एल बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस होगा। ठीक है, यही इक्वेशन होगा। तो डेल एल वन की वैल्यू जो हम निकालेंगे, दिस डेल एल वन इज इक्वल टू, फोर्स तो सेम ही लग रहा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशंस में लोड सेम लॉन्गिट्यूडनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया तो इस रॉड पे जो मतलब फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ क्या है कि जो एफ फोर्स जो मैंने एफ अप्लाई किया, इसकी वजह से ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज कि एफ इंटू इसका लेंथ एल है। ठीक है, इसका लेंथ क्या है, एल है, बट्टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इंटू यंग्स मॉडुलस, ये हो गया y1। और डेल एल टू की वैल्यू क्या आ गई, डेल एल टू की वैल्यू आ गई एफ इंटू एल, मतलब दूसरे वायर का जो चेंज इन लेंथ हुआ एफ इंटू एल। ओरिजिनल लेंथ तो इसका भी एल ही था, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है ये एल है और ये भी एल ही है, इसलिए एफ इंटू एल बट्टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू y2। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना आ गया, डेल एल इज इक्वल टू, तो दोनों का समेशन हो गया, मतलब f इंटू एल, ठीक है, बाई अगर हम a कॉमन ले लेते हैं इट विल बी 1 बाई y1 प्लस 1 बाई y2 आ गया। दिस विल बी द टोटल चेंज इन लेंथ। अब देखो यहाँ से मैं कह रहा था कि आपको कि ये जो सिचुएशन था, इस केसेस में अगर देखो, अगर मैंने इसको एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दिया है, सिंगल मटेरियल के बने हुए रॉड से रिप्लेस कर दिया है, उस केस में चेंज इन लेंथ क्या होगा, उस केस में चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल एल इज इक्वल टू एफ, विच इज एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ इसका क्या हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एल हो गया, ये एल था, ट्वाइस ऑफ एल ओरिजिनल लेंथ हो गया, क्योंकि दोनों का, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल था और इस रॉड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी एल था, तो इसका लेंथ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एल हो गया। तो हम कहेंगे एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ हो गया ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है, बट्टा एफ इंटू ट्वाइस ऑफ एल बट्टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका भी वही ए ही रहेगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दोनों रॉड का जो ए था वही इस रॉड का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, तो एफ इंटू ट्वाइस ऑफ एल बट्टा यहाँ से ए इंटू जो यंग्स मॉडुलस मैंने वाई एज्यूम किया तो वाई। ठीक है, तो ये देखो ये जो चेंज इन लेंथ है दोनों केसेस में सेम होंगे। तो मैं यहाँ से इसको इक्वेट कर देता हूँ, ये जो आया डेल एल की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एल की वैल्यू आ गई मुझे यहाँ, और जो अगर मैं उसको सिंगल रॉड से रिप्लेस करता हूँ तब डेल एल की वैल्यू क्या आती है, तो एफ इंटू ट्वाइस ऑफ एल बट्टा ए इंटू वाई। अब ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है इसको मैं क्या करता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ गया, एफ इंटू एल बाई ए into 1 by y1 plus 1 by y2, and this is equal to what, f into twice of l by, यहाँ से f into twice of l by a into y। ठीक है, तो यहाँ से देखो f into l by a ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 by y1 plus 1 by y2 is equal to 2 by y आ गया। तो जो y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, सिंपल देखो यहाँ से y1 y2 तुमने एलसीएम ले लिया तो y1 y2 हुआ, ये हो गया y2 प्लस ये हो गया y1 एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 by y। तो अब जो हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुमको कितना, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1 इंटू y2 बट्टा y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हुआ, दिस रिजल्ट गिव्स अस द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ द टू वायर्स कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अगर एक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस y1 है, दूसरा वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस y2 है, इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, इसका जो लेंथ है दो इक्वल लेंथ के वायर है, मतलब ये भी l है और अगर ये भी वायर का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ ये एल ही है, उस केस में अगर मैं इस कॉम्बिनेशंस को एक सिंगल वायर से रिप्लेस करूं, रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वायर, रिप्लेस्ड बाय
सिंगल वायर, ठीक है, तो उसका यंग्स मॉडुलस हमारा ये होना चाहिए ट्वाइस ऑफ y1 इंटू y2 बाई y1 प्लस y2, ठीक है। तो इस क्या होगा तब उस केसेस में जो डिफॉर्मेशन होगा वो इस दोनों केसेस में सेम होगा। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट, ठीक है, वेलेंट यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इट इज द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ टू वायर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। so this is the equivalent y, ठीक है। आई होप अब इसी सवाल को हम अगर स्प्रिंग एनालॉजी के कंसेप्ट से सॉल्व करें कि आपको इक्विवेलेंट इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालना है y, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा y1 इंटू a बाई L, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो y2 इंटू a बाई L। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो y इंटू कितना, y इंटू a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, बाई यहाँ से ट्वाइस ऑफ L। अब देखो यहाँ से कि मतलब ये कैसा सिनेरियो हो गया, ये हो गया कि एक स्प्रिंग हो गया, इस वायर को मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे तुम्हें मेंशन्ड है, ये हुआ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा जो वायर है उसको भी मैंने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और इस पे हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, और इस वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दे रखा है y2 इंटू a बाई L दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना मैंने बता रखा है कि किसी भी वायर को अगर स्प्रिंग एनालॉजी से रिप्लेस करो तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ये होता है, ठीक है, मतलब ये वायर अगर एक स्प्रिंग के तौर पर रिप्लेस हो जाता है तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो y1 इंटू a बाई L, मतलब वायर के ज्योमेट्रिकल से शेप और साथ में यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दो स्प्रिंग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर अगर इस वायर को मैं स्प्रिंग से रिप्लेस करता हूँ तो इसका जो स्प्रिंग, ये मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया इसको, और यहाँ पे मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ये होगा, ठीक है। आपको पता है कि दो वायर अगर सीरीज कॉम्बिनेशंस में होंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K इक्विवेलेंट जो होता है, ये इस केसेस में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशंस में है तो हम जानते हैं कि ये कितना होता है, तो K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2, और ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है ये किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इसको मैंने इसी से रिप्लेस कर रखा है, तो ये हो जाएगा y इंटू a बाई ट्वाइस ऑफ L। अब देखो यहाँ से क्या चीज कि ये जो K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2 है, मतलब क्या चीज है, ये जो वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको अगर आप नीचे आओ, इस स्लाइड में चलते हैं, तो मैंने कहा कि जो क्या हो गया कि y इंटू a बाई क्या चीज, y इंटू a बाई ट्वाइस ऑफ L, एंड दिस इज इक्वल टू, जो मैंने लिखा यहाँ से कि K1 इंटू K2, तो K1 की वैल्यू कितना है, तो y1 इंटू a बट्टा L, ये हो गया K1 इंटू y2 इंटू a बाई L, ये हो गया K2 बट्टा K1 प्लस K2, मतलब y1 इंटू y1 और प्लस y2 कर लो, इंटू यहाँ पे a बाई L तो कॉमन है तो यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से देखो जरा सा तुम, तो y इंटू a, ठीक है, और बाई ये हो गया कितना, तो ट्वाइस ऑफ L, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो y1 इंटू y2, और ये a बाई L और a बाई L एक जगह काट दोगे तो y1 इंटू y2, और इंटू यहाँ पे a बाई L बाई y1 प्लस y2। तो ये जो सिचुएशन है कि a बाई L जो है यहाँ पे, इस a बाई L से हम a भी काट देता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1 इंटू y2 बट्टा y1 प्लस y2। तो स्प्रिंग एनालॉजी से भी हम लोग इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं, सिर्फ फोर्स मैकेनिज्म ही नहीं है फोर्स को लगा करके निकालना, मैं स्प्रिंग एनालॉजी से भी निकालता हूँ।